ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 7वां अध्याय यमदूतों के स्वरूप। सनत कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य 4 प्रकार के पापों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के लोक को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। शुद्ध कर्म वाले जो कृपालु हैं वे यमलोक में सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं वे घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं तथा 86 सहस्त्र योजन कोसों को लांघकर वे स्वतः पुर को जाते हैं। रुद्र की माया से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वालों को अत्यंत समीप और पाप कर्म करने वालों को बड़ा ही दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से कुशाओं से व्याप्त तपे हुए अंगार युक्त कठिन ठेलों से तपी हुई बालू, विकराल राक्षसों, प्रचंड पवन, वृहत पाषाणों की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उस मार्ग से यमराज के लोक को जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी हैं वे यमराज के यमदूतों से बालात ले जाए जाते हैं। कोई नीचे को मुख किए घसीटे जाते हुए अति दुखित व्यालपासों से बंधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। लोहे के दंडों से तथा मुद्रों से बार बार मारे जाते हैं। रुधिर मवाद से टपकते हुए विष्ठा के कीड़े से नोचे हुए मनुष्य विवश होते हुए जाते हैं। कष्टपूर्वक जब मनुष्य प्रेतपुर को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें से जो शुभ कर्म करने वाले प्राणी हैं उन्हें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं तथा दिव्य विमान पर चढ़ाकर निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं वे भयानक दाढ़ तथा भयंकर मुख वाले को देखते हैं तथा भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नेत्रों वाले यमराज को देखते हैं। संपूर्ण शस्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक दूतों से व्याप्त यमराज को देखते हैं। पाप करने वाले जीवों को यमराज अत्यंत फटकारते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म वाक्यों से बोधन करते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय नरलोक वर्णन। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे कर्म करने वाले, अब तुम अपने कर्मों से पीड़ित हो प्रलाप करते हुए अपने कर्मों के फल को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्रोध सहित चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से राजाओं को शिक्षा देते हैं। हे दुराचारी प्रजा को नाश करने वाले राजाओं, तुमने जो राज्य भोगने के कारण मोह, बल और अन्याय से प्रजा को दंड दिया है, अब उसका फल भोगो। धर्मराज यमदूतों से कहते हैं, हे चंड, तुम बलपूर्वक से इन राजाओं को पकड़कर नरक अग्नियों में गिराकर शुद्ध करो। सनत कुमार जी बोले, यमराज की आज्ञा से वे शीघ्र ही उन राजाओं को पकड़कर नीचे की ओर फेंक देते हैं और शिलातल पर महावेग से पीड़ित करते हैं। तब वे 7 करोड़ 28 योजन भूमि के नीचे 7वें तल के अंत में अत्यंत अंधकार में पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम कोटि नामक घोर नरक है, दूसरा सुघोर है, तीसरा अति घोर नरक है, चौथा महाघोर तथा 5वां घोर रूपी नरक है, छठवां तलातल नामक कोटि, 7वां भयानक, 8वां कालरात्रि तथा 9वां भयोत्कटा कोटि है और उसके नीचे 10वां चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहल तथा प्रचंड चंड नाशिक कोटि है। पदम, महापद्मती, भीता, भीमा, भीमनायिका, कारला, विकराला, 20वां वर्ज कोटि है। इनमें प्रथम रौरव नरक है जहाँ मनुष्य जाकर रोते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण, सुघोर, सुमहातीक्ष्ण तथा संजीवन, ये 5 आग नायक हैं। महात्म, विलोम, कंटक, त्रिभवेग, कराल, प्रकंपन, महावज्र, कालसूत्र, प्रज्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक और कुंभीपाक कर्म अति दारुण, मेरु, शकुनी, महासंवंतर्क, क्रतु, पंकलोप, त्र्युदभव, शूद्रिंग,
दुरिष्ट, प्रवाह और मेष, वृष, सिंह, व्याघ, गजानन, श्वान, शुक्र, बकरे, भेड़िए के मुख वाले, मगर, सर्प, कश्यप, उल्लू, हलोक, ऊंट, गीदड़, केकड़, मेंढक, अग्नि, रुद्राक्ष, अन्य भक्ष, सर्वभक्ष, नाम वाले, कंटक, कठपुतन, कम्बरीश, करहा, कष्टदायक, वेतरणी नदी, पर्वत, शूरधारा, युगल पर्व, मूत्र, विष्ठा, आशु, काकूप, शीतल शारकूप, मूसल, उखल, शिलासकट, महासकट, मंडप। ये कर्म से 5-5 करके 28 कोटि हैं और प्रत्येक कोटि में 5-5 नायक हैं। रौरव के लिए 100 नरक कहे हैं और 40 महानरक मंडप हैं। व्यास जी, मैंने इस प्रकार तुमसे नरकों की स्थिति कही, अब वैराग्य और उसकी पाप गति को सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 9वां अध्याय नरक गति वर्णन और 10वां अध्याय नरकों में भोग गति वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।